जैसे ही फोतगी होती है, रिश्तेदार आ जाते हैं, अब खाने की फिक्र है जनाब, लो जी खाना की पकाइए, अब फटाफट 10 दिया जनाब खाना की पकाना है। अब वो रिश्तेदार आकर जनाब या कोई करीबी आ रहा होता है, वो कहता है ले आओ जी रोटी बनानी है, मैयत की रोटी बनानी, और हम रोटी भी उस पर डाल रहे होते हैं कि जिनकी बेटी इनके घर ब्याई होती है। कहते लो जी तो कोड़ा वट्टा पै गया। अब ये कोड़ा वट्टा जो है, मुझे बताओ ये किसने तुम पर लाजिम किया है? क्या कुरान की किसी आयत में ये हुक्म आया है या किसी हदीस में ये हुक्म आया है कि जिनकी बेटी इधर ब्याई होगी उन पर कोड़ा वट्टा पड़ जाएगा? उन पर जनाब हमने खाना लाजिम कर दिया होता है। वो बेचारे जब उनको पता चलता है लो जी कुड़मा अल्फोतगी हो गई है, ओए होए उत्थे तो रोटी देनी पैनी है। अब वो रोटी जो है वो कितनी देनी है? वो कहते हैं 3 देगा पका लो, 4 देगा पका लो। फिर मेन्यू भी पूछा जा रहा होता है, बनाइए की चौड़ा च की पा लिए, चने ना पा लिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं चने पा लिए। शरीका ने की आखना जनाब, ए की खुआया ने? नहीं ये जनाब मुर्गा पाओ, ये जनाब गोश्त पाओ, ये फलां पाओ, बिरयानी बना लो। अल्लाह अकबर। अब एक तरफ जनाब फोतगी हुई होती है, दूसरी तरफ अभी मैयत घर में ही पड़ी हुई है, और इधर जनाब देगें खड़क जाती हैं और देगों के अंदर चमचे जनाब चलना शुरू हो जाते हैं। इधर लग रहा होता है कि फोतगी हुई हुई है और इधर लग रहा होता है जैसे कोई दावत का माहौल बन रहा है, कोई दावत होने वाली है। अजीब तरीका है भाई, यहां पर फोतगी हुई है, ये सोग का मकाम है, सोग का मकाम है, और तुमने अपनी रस्में बनाई हुई है। किसने कहा है कि तुम पर लाजिम है कि जितने ये अफराद आ जाएंगे उनके लिए तुमने खाना तैयार करना है? किस शरीयत में ये आया है? कुरान और हदीस के अंदर क्या आया है? नहीं भाई, ये हुक्म है ही नहीं कि तुमने जनाब इतने अफराद के लिए खाना तैयार करना है। फिर जनाजा होता है ना, जनाजा होने के बाद फौरन एक बंदा बोल उठता है, मौलवी जी ऐलान करे जो सारे पुराने रोटी खा के जान। ये क्या ऐलान है भाई? ये गैर शरई ऐलान है। शरीयत में तो कोई उसका हुक्म नहीं होता। और फिर वो सारे लोग जनाब बैठ जाते हैं वहां पर जहां पर फोतगी हुई होती है, जो सोग का मकाम होता है, वहां पर ही पहले यह था कि मैयत को उठाया जा रहा था, अब वहां पर ही दावत का माहौल बना होता है। सारे लोग बैठकर जनाब खाना हड़प कर रहे होते हैं, खाना डफ रहे होते हैं। क्या मोहल्ले वाले, क्या गांव वाले, क्या करीबी और क्या दूर वाले, सारे वहां पर बैठकर खाना डफ रहे होते हैं और पूरा एक दावत वाला माहौल बनाया जा रहा होता है। हालांकि हुक्म यह है कि अद्दावत इंद सुरूर दून शुरूर, फरमाया कि दावत जो है खुशी के मौके पर होती है, गम और दुख के मौके पर दावत नहीं होती। लेकिन यहां पर क्या है? हालांकि सोग का मकाम था, सोग का मकाम था, वहां पर जनाब दरियां बिछ गई हैं, वहां पर जनाब कालीन बिछ गए हैं और लोग जनाब बैठे हुए वहां पर खाना हड़प कर रहे होते हैं। और वो लोग भी कि जो करीबी थे, करीब के रहने वाले थे, जा सकते थे अपने घर, वो भी वहां पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मोहल्ले वाले, गली वाले भी बैठकर, शर्म आई कोई नहीं आती, वहां पर बैठकर खाना डप रहे होते हैं। भाई खाना अगर देना है ना, किसी ने खाना अगर देना है तो जिनकी फोतगी हुई है उनको खाना दो, बस उनको खाना दिया जाए कि वो खाना खाएं। और ये जो सारे लोग बैठकर ऐसे खाने हड़प कर रहे होते हैं, खाने जनाब वहां पर उड़ा रहे होते हैं, ये बिल्कुल शरअन दुरुस्त नहीं है, ये जायज ही नहीं है इनके लिए इस तरह खाने खाना। भाई आप जनाजा पढ़ने के लिए आए थे, आप ताजियत के लिए आए थे, ठीक है आपने जनाजा पढ़ा, ताजियत की है, जाओ अपने घर, रोटी खाओ जाके, बाहर होटल पे खाना खा लो, इतनी तुम्हें फिक्र लगी हुई, इतनी तुम्हें भूख लगी हुई है। उनके घर सोग है, ये सोग का मकाम है। शरीयत के अंदर हुक्म यह है कि जहां पर गम है, जहां पर सोग है, वहां पर दावत नहीं होती, वहां पर दावत नहीं। हां चलो वो मेहमान तो बड़ी दूर से आए हुए हैं, बड़ी दूर से आए हुए, अभी वो जा नहीं सकते, तो वो उनको भी अगर खाना देना है तो उस घर में बिठाकर उनको खाना ना खिलाया जाए जिस घर के अंदर फोतगी हुई है। उनको अगर खाना खिलाना है तो किसी दूसरे घर में उनको ले जाओ और उनको बिठाकर वहां पर खाना खिलाओ। ये है हुक्म शरा, ये है हुक्म शरा। हमारे लोग जनाब वहां पर बैठकर खाने हड़पो कर रहे होते हैं, वहां बिरयानियां चल रही हैं, वहां नान चल रहे हैं, वहां पर गोश्त चल रहे हैं जनाब। ओ भाई ये सोग का मकाम है, सोग की जो मुद्दत है वो 3 दिन है। 3 दिन तक आप वहां पर इस तरह की दावत वाला माहौल नहीं बना सकते। अगर आप बनाएंगे तो ये नाजायज होगा।